Let's discuss this question which has been asked in NVS TGT Science 2022. Rahul raises a ball of mass 1 kilogram to a height of 2 मीटर, यानी कि 1 kg की कोई बॉल है और जो राहुल है उसको हाइट 2 मीटर तक ऊपर उठा रहा है। तो हमें बताना है कि वर्क डन बाय राहुल कितना होगा और वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा। मैं वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। वर्क डन इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, डॉट का मतलब होता है एफ एस कोस थीटा। ये हम 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो जो वर्क डन होगा वो फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट पर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अगर मान लीजिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे में एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, और अगर फोर्स मान लीजिए ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तब एंगल होता है 180 डिग्री। फिलहाल अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। इतनी जानकारी काफी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जब इसको ऊपर ले जा रहे हैं, मान ली हम उसको यहाँ पर ले आए, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे लग रही होगी अभी भी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रही है इस ऑब्जेक्ट पर वो होगी इसके वेट के इक्वल, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। इसका मतलब पहले मैं अगर ग्रेविटी की वजह से वर्क डन निकालूं, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो F है मान लेते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो h के इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं h लिख रहा हूँ। और कोस एंगल कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम एंगल लेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स इंटू में हाइट इंटू में -1। फोर्स mg के इक्वल होगा और हाइट होगी h -1, यानी कि जो वर्क डन होगा वो आ जाएगा -mgh के इक्वल। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने निकाला ग्रेविटी की वजह से। सो -m की वैल्यू कितनी 1, g की वैल्यू 10 लेनी है और हाइट है 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा -20 जूल, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा 20 जूल। अगर हम वर्क डन बाय राहुल देखें तो राहुल इसको उठाने में फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा अपनी मस्कुलर फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो ऐसे में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी उसको, जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है उसके इक्वल, और हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना h, एंगल कितना कोस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेट इक्वल टू mg इंटू में h आ जाएगा ये, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो mgh हो जाएगा। तो mgh की वैल्यू तो हमने निकाली 20 जूल। तो वर्क डन बाय राहुल पॉजिटिव रहेगा 20 और वर्क डन बाय ग्रेविटी रहेगा -20, क्योंकि ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसलिए नेगेटिव आया है। जबकि राहुल के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, और राहुल उसको उठाने के लिए ऊपर ही फोर्स लगाएगा तभी तो वो ऊपर उठेगी, तो इसलिए आंसर होगा हमारा 20 जूल। 20 जूल का मतलब ये तो हो गया राहुल का, और ये हो गया ग्रेविटी का वर्क। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।